धरना निरंतर बिना शोर शराबे के, बिना ज्यादा सरकारी बाधाएं पैदा करते हुए निरंतर एक स्थान पे चलता रहता है। जैसे अभी भी 23 दिन से लगातार चल रहा है। वहां के आम आदमी को, आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी, धरने से भी बात नहीं बनेगी, तो तीसरा चरण होता है, पूरे देश से आह्वान किया जाए कि वो अपने घरों से निकले और अब सरकार को ये दिखा दे कि हम लोग एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हम देश में करोड़ों लोग हैं और ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। इसलिए हमने तीसरा चरण टारगेट में रखा है, बुद्ध पूर्णिमा। उससे पहले धरना चल रहा है, धरने पे हम लगातार बैठेंगे। हम कल जा रहे 7 तारीख से लगातार बैठे रहेंगे। पर 1 अप्रैल से हमने गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को ये अल्टीमेटम दे के जा रहे कि अगर धरने की बात भी आपने हमारी नहीं सुनी तो 1 अप्रैल से देश भर के लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया पहुंचेंगे। तो बोध गया में तीसरा चरण होगा। जब हम लाखों की संख्या में एकजुट हो गए, तब हम सरकार को मजबूरन, मुझे लगता है सरकार फिर हमारी बात तीसरे चरण में शायद सुन ले, इसलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई है। अभी बिहार में चुनाव है बंते जी, और आपको लगता है कि सरकार चुनाव के दबाव में भी और फिर आपके दबाव में जिस प्रकार से आपने घोषणा की है कि लाखों आदमी बुद्ध पूर्णिमा में वहाँ पहुँचेंगे, तो सरकार घुटनों पर आएगी? हाँ, ये बुद्ध का दर्शन है। तथागत ने कहा है कि समय देखकर, परिस्थितियां देखकर, व्यक्ति की मनोदशा देखकर अगर बात कही जाए तो 100% बात सामने वाले को समझ आ जाती है। तो चुनाव का जिक्र करते हुए भी मैं यही कहूंगा, सरकारें चुनाव में पब्लिक प्रेशर से डरती है। सरकार नहीं चाहती उस समय कि चुनाव के समय उनके खिलाफ सड़कों पे आंदोलन हो। ये लोकतंत्र की शक्ति है। आपने दिल्ली में बौद्धों ने ये मांग उठाई कि केजरीवाल ने घोषणा पत्र में ग्रंथियों को, मौलवियों को, हिंदू पुजारियों को 18-18 हजार रुपये मासिक देने की घोषणा करी, पर बौद्ध भिक्षुओं को नहीं करी। जबकि दिल्ली में 250 से ज्यादा, मुझे सुनने में आता 250 से ज्यादा बुद्ध विहार दिल्ली में है। तो इसका मतलब ये भी होगा तो 1000 भिक्षु भी हो गए दिल्ली में। तो उन भिक्षुओं को उन सभी धार्मिक गुरुओं से या उनके आचार्यों से अलग कर दिया गया। उसका परिणाम आया कि केजरीवाल की सरकार चली गई। कुछ भी हुआ, आपने जैसा भी प्रयास किया अपनी सोशल मीडिया से, बौद्ध भिक्षुओं ने, दिल्ली प्रदेश के बौद्ध समाज के लोगों ने जो भी आवाज उठाई, भले वो कैसे भी हारा हो, पर आपकी लड़ाई मजबूत हो गई, सफल हो गई, वो हार गया। तो कहीं ये असर बिहार में ना हो जाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या वहां की गठबंधन की सरकार को ये सीख लेना चाहिए कि केजरीवाल चला गया है, कहीं आप लोग भी चले ना। आपसे पहले भी आंदोलन सुरेश ससाई, भिक्षु आनंद और तमाम बड़े जो वरिष्ठ भिक्षु हैं वो चला चुके हैं। तो कहाँ कमी रह गई पहले, जहाँ से आप दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत तो नहीं कर रहे, इसको तो पकड़ रहे हम। शुरुआत हो चुकी थी और एक बार में कोई भी चीज पूर्णता नहीं होती है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, पर अभी तक लगातार अमेंडमेंट किए जा रहे। एक बार में लोग विश्वास लेके नहीं आए, सरकारें बार बार अमेंडमेंट करती है। तो यही आंदोलन हम शुरू नहीं कर रहे, हम इस आंदोलन को और मजबूत कर रहे हैं। जो आंदोलन अनागरिक धम्मपाल ने शुरू किया था, जो आंदोलन सुरेश ससाई ने शुरू किया था, भदंत आनंद ने शुरू किया था, बनते प्रज्ञाशील ने शुरू किया था, बनते राहुल करुणाकर जी ने शुरू किया था, तो ऐसे और भी हमारे बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आंदोलन बेकार रहा। ठीक है कि सफलता नहीं मिली, पर हम अब विश्वास हमें होता है, समाज जागरूक हो गया उसके दौर के बाद, क्योंकि अब आंदोलन जो चल रहा उसे अब 30 वर्ष हो गए। तो 30 वर्षों के बाद आंदोलन भी बदला है, रूपरेखा भी बदली है, सोशल मीडिया की ताकत भी बदली है। तो अब निश्चित ही ये आंदोलन सफलता की ओर जरूर जाएगा। आप लोग जब पुराने जो आंदोलनकारी भिक्षु थे, आप उनके संपर्क में है या वो आपके संपर्क में है, या वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे आगे चल करके? हाँ बिल्कुल, सभी लोग साथ में हमारी बात हुई है। बनते जी उसी संगठन से है, बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, उसी संगठन के, उसी आंदोलन के हिस्सा है, और फोन पर भी वार्तालाप हुई है। वो पूरा समर्थन दे रहे। बस उनकी यही शर्त थी कि ये सेंट्रलाइज बॉडी हो जाए।
और कुछ नहीं। वो कहते हैं महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाराष्ट्र के बदंत राहुल बोधी ने कह दिया, वीडियो डाल दिया। उनसे तो लोगों की उम्मीद भी नहीं थी। महाराष्ट्र के लोगों ने कहा मुझसे कि बनते राहुल बोधी कुछ नहीं कहेंगे, पर हमने टेलीफोन पे बात की। टेलीफोन पे बात उन्होंने सुनी। सुनने के बाद कहा कि आप लोग प्रयास करो और इस आंदोलन को एक नेतृत्व की ओर लेके चलो, हमारा पूर्ण समर्थन है। पहले जैसे बौद्ध मुक्ति आंदोलन समिति थी जिसको लीड कर रहे थे बदंत आनंद, इस बार आपको नया संगठन बनाएंगे या कुछ और किस बैनर के? देखिए बैनर कुछ नहीं होगा। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बस ये बैनर है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ये बैनर है। रख दिया था ये, क्योंकि उद्देश्य मुक्ति का है। किसका? महाविहार की। तो महाविहार महाबोधि मुक्ति आंदोलन ही इसका बैनर होगा। भंटे जी, जो नेपाल है, चीन, जापान, वियतनाम, जो बुद्धिस्ट कंट्री है, क्या वो आपके समर्थन में आ रही है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, अगर इसमें हम लीड नहीं लगा, वीडियो डाल ले। अमेरिका में चर्चा है, थाईलैंड में चर्चा है, कंबोडिया में चर्चा है, श्रीलंका में चर्चा है। जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री है उन सब में ये चर्चा हो रही है। सबको मालूम है कि हिंदुओं का वहां पर कब्जा है, पूरी दुनिया को मालूम है। वो लोग आते हो देखते हैं कि उन्हीं के महाविहार पर उनकी चेक इन होती है, अटैच कर लो। उनके साथ बदतमीजी होती है। कितनी एफआईआर गया के पुलिस स्टेशन में है दर्ज कि वहां से जितने भी बाहर से बुद्धिस्ट लोग आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। वो दुखी है लोग, तो वो चाहते हैं कि इस तरह इस कमेटी से ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। वो सब लोग समर्थन में। ये चंदे का मामला है या फिर जो बौद्ध विहार विरासत है उसको कब्जाने की कोशिश है? ये 6 बजे किनको कब्जाने की? जिनका वो जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने कब्जा रखा। तक चल रहा है। अब तो मुक्त कराना है। कब्जाना नहीं, कब्जा रखा है मान लीजिए। अब तो लड़ाई मुक्त कराने की है। लेकिन बुद्ध तो कहते हैं कि युद्ध नहीं चाहिए हमको, आप लड़ाई की बात कर। युद्ध हम ही नहीं कर रहे, हम तो मांग कर रहे हैं। जुबान से मांगा जाता है। क्या सरकार मानेगी आपकी इस तरह जो आंदोलन कर रहा है, बहुत गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं सर आप? अभी तो वही है, अभी धरना दे रहे, पत्र दे रहे, उसके बाद एक मुस्तैद होके आवाज देंगे। हो सके कानों में अब उनकी आवाज कम जा रही हो, जब 1 करोड़ लोग की संख्या में आवाज देंगे, हो सके ये आवाज मन तक दिमाग तक टकरा जाए। लेकिन सर नालंदा वगैरह बड़े बड़े पुस्तकालय रहे हैं हमारे देश में, वो सब तहस कर दिए गए, तो उनका तो मनोबल बहुत ऊंचा है। और ये तो मैं समाज से कह रहा हूँ कि उनका जमीर कब जीवित होगा। इतिहासों में तो अपनी सहानुभूति दिखाते हो कि नालंदा जल गया, तक्षशिला जल गया, जाने कितने महाविहार जल गए। सम्राट अशोक के 84,000 जो देश भर में स्तूपा बनाए गए, विहार बनाए गए, वो सब खत्म हो गए। ये तो इतिहास में तो आपकी सहानुभूति है। ये जीते जीते सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहे? ये तो जीते जी की सहानुभूति लोग। सवाल लेते हैं, अक्सर इस प्रकार के आंदोलन में राजनीतिकरण हो जाता है। क्या गारंटी है कि आप लोग आगे चल करके आपके बीच में कुछ ऐसे लोग नहीं आएंगे जो राजनीतिक अभिलाषा के लोग होंगे? ये पूरा भिक्षु संघ बैठा है, इनके शरीर पे चीवर है। ये पवित्र चीवर तब इनके शरीर पे आया जब इन्होंने इस तरह के प्रलोभनों का त्याग कर दिया। जब प्रलोभन त्याग दिया, गृहस्थी स्वार्थ त्याग दिया, तो अब आप इनसे ऐसी नहीं, आपके बीच में आके आकाश लामा जैसे लोग हैं जो भिक्षु नहीं है लेकिन आपके आंदोलन का हिस्सा तो नहीं है। हाँ, वो आंदोलन का हिस्सा है। तो ऐसे लोग कल को हाइट पकड़ गए और वो राजनीति में कहीं चले गए और आप ही के आंदोलन को कहीं कुछ और, मैं एक ही राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी क्या कारण है? देखिए मैं ये कहूंगा, एक माला का एक मोती अगर टूट के बिखर जाए तो उसे माला टूटी हुई नहीं कहते। हम माला मजबूत कर देंगे। अगर एक दाना माला का निकल भी जाए तो निकल जाए, टूट जाए तो टूट जाए। ऐसी अगर आपकी कल्पना, हमारी कल्पना भविष्य में कभी ऐसा हो तो हम माला मजबूत करेंगे। हम आंदोलन को, संगठन को बिखरने नहीं देंगे। क्या सर आप और भी